हेलो फ्रेंड्स, आज साथ है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपका रिव्यू देंगे ओसवाइल की बुक का वन फॉर ऑल। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और ये देखेंगे कि इसको आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इन्हीं डिटेल में इसका एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले 2026 में और 2 बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th के। तो एकदम ध्यान से देख लो कि अगर आप इस बुक को बाय करोगे आपको क्या बेनिफिट होंगे, इसको जरूर बाय करना। ठीक है, वो आप वीडियो के एंड में बताएंगे कि क्यों करना चाहिए बाय, क्योंकि पहले इसका थोड़ा रिव्यू देते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं, देखते हैं। तो ये आपकी ओसवाइल द्वारा जारी की गई बुक है, लेटेस्ट बुक है, वन फॉर ऑल न्यू एडिशन है। ठीक है, इसमें सीबीएसई और एनसीईआरटी होता है, उनका मिक्सर है। इसमें सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो सारे दिए गए हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारी से एक बुक के अंदर है। ये क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है। इसका थोड़ा देते डिटेल में। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट इस बुक को बाय करना चाहता है तो बाय लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओसवाइल के वेबसाइट का, उस पर जाइए और कूपन कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टॉप 10। वो कूपन कोड जैसे आप अप्लाई करोगे ओसवाइल के वेबसाइट पर बुक बाय करते समय, तो कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको इस बुक पर डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक बुक पे। ठीक है, तो कोई बाय करने की बात अगर अमेजोन से करना है तो अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, बाकी पहले बुक को देख लो कि बुक में क्या स्पेशल चीज़ है, इसको बाय करना चाहिए कि नहीं। तो ये वन फॉर ऑल है, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो अंदर से देखोगे तो कुछ इस तरह की बुक होती है, ये उसका कंटेंट होता है। जैसे कंटेंट में होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ इसमें लेटेस्ट सिलेबस आपका दिया होता है 2025-26 का। उसके बाद 2025 और जो 24 में जो बोर्ड के पेपर हुए थे वो इसमें फुल्ली सॉल्व दिए हुए हैं। जितने भी दिल्ली के सेट होते हैं, दिल्ली के बाहर के, वो सारे हैं। अब उसके बाद आता है मेन चीज़, यानी इस बुक को बनाने का रीज़न क्या है, क्यों इस बुक को बाय करना चाहिए, हम आपको क्यों इसको एडवाइस दे रहे हैं। पहली चीज़ इसका सेक्शन है रीडिंग स्किल, यानी रीडिंग स्किल में आपके पैसेज वैसेज आते हैं जो कुछ बच्चों को करने में तकलीफ होती है, लेकिन अब इस बुक में ये सेक्शन ए है, इसका फुल एक्सप्लेन किया गया। जो भी अनसीन पैसेज है वो कैसे करने चाहिए पूरी डिटेल में बताया गया है। सेक्शन वाइज इसमें पूरे चैप्टर्स को बांटा गया ताकि आप आसानी से समझ सको। जैसे कि पहला है सेक्शन है रीडिंग स्किल का, जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं, यानी अनसीन पैसेज को समझाया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए और असाइन आपको जो पैसेज है वो दिए गए हैं। ठीक है, यानी सेल्फ असेसमेंट पेपर इसमें दिए गए हैं। एक चीज़ से आप प्रैक्टिस पेपर या फिर सैम्पल पेपर समझ सकते हो। ठीक है, ये है। उसके बाद सेक्शन बी होते हैं ग्रामर की, जिसमें आपकी ग्रामर में ग्रामर चार्ट, गैप फिलिंग, एडिटिंग, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आती है और लेटर वेटर आते हैं। तो इस जो सेक्शन बी है इसको भी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि लेटर कैसे लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स भी आपको दिए गए हैं और इसमें आपको करने के प्रैक्टिस के लिए भी लेटर्स दिए गए। बहुत सारी चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बस सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, सेक्शन सी आपको 40 नंबर देते हैं इस पेपर में। ठीक है, सीबीएसई के पेपर में अगर आपको 40 नंबर चाहिए तो सेक्शन सी का। तो इस बुक में क्या है कि जितने भी आपके चैप्टर होते हैं, फर्स्ट फ्लाइट के, लेटर टुवर्ड नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग वाला, ठीक है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला, इस तरीके के जो भी सारे चैप्टर वो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। इनकी समरी भी दी हुई है, इनके सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं जो बोर्ड में आया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं और उसके अलावा चैप्टर्स की समरी भी आपको प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखने का काम है। ये आपका सिलेबस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा आगे और चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको क्या चीज़ स्पेशल बनाती है इस बुक को, वो ये है। पहली चीज़ आपका पेपर, यानी आपके जो बोर्ड के पेपर हुए थे वो इस तरीके से दिए गए। इसके आंसर आप पूछो सर आंसर का है तो आंसर इसकी क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद इसके आंसर भी आपको दिए गए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे तो ये 2025 के बाकी सेट है, ये 2024 का सेट है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपके आगे। ठीक है, यानी जिस मकसद के लिए इस बुक को बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा आगे चलते हैं हम आपका तो डिटेल में, क्योंकि आपका पेपर दिया होता है थोड़ा 2-4 सेट। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी जो मेन चीज़ होती है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके सेट दिए हो। ये आपका पहला माइंड मैप दिया होता है, यानी आपको माइंड मैप के जरिए समझाया जाता है कि रीडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए, वो यहाँ पे इस माइंड मैप में दिया होता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि स्टार्ट होता है पहला वन, यानी जो सेक्शन ए है वो यहाँ से स्टार्ट होता है अनसीन पैसेज, यानी शुरू में तो आपके पेपर जो भी बोर्ड के पेपर आए वो सारी चीज़ दी होती है। उसके बाद सेक्शन ए दिया होता है रीडिंग स्किल का, जिसको आपको डिटेल में समझाया होता है, यानी पैसेज वैसेज। देखो ये पैसेज को आपको डिटेल में समझाया गया और कुछ पैसेज दिए हुए जिसको सोल्व करके भी दिया गया है। ठीक है, यानी सोल्व भी करवाए गए हैं। बात जैसे कि आगे चलेंगे हम, ये आपका सोल्व पैसेज हो गए। अगर आपको पैसेज समझ आ गए आप कर सकते हो। देखो जैसे कि ये टर्म 2 में आया था सीबीएसई में, वो पैसेज भी दिए, यानी जो बोर्ड में पैसेज आ चुके हैं वो सारे पैसेज में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए आखिरी में यहाँ पे प्रैक्टिस 2 यानी प्रैक्टिस पेपर भी दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इस तरीके से पहले सेक्शन ए कंप्लीट किया गया है। उसके बाद सेक्शन बी आता है जो आपकी ग्रामर होते हैं। ग्रामर में यहाँ पे इस तरीके से आपका डिटरमिनर्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माइंड मैप दिया होगा ग्रामर का, जितना भी माइंड
माइंड मैप, यानी जो भी आपको पढ़ना है क्लास 10th में वो पूरा माइंड मैप यहाँ पे आपको दिया गया, समझाया गया ग्रामर में कि इस तरीके सेंटेंस वेंटेंस गैप फिलिंग ये सारी चीज़ें आप करते हो। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको वर्ब दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ऐसे ग्रामर स्टार्ट, यानी टॉपिक वाइज पहले आते हैं रिवाइज नोट्स, पहले आपको नोट्स दिए होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उन टॉपिक में जो भी आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है, जो आपके पेपर में आएगा, उन टॉपिक्स को पहले फुल्ली एक्सप्लेन किया गया ताकि पहले स्टूडेंट को समझ आए कि हाँ इस टॉपिक में है क्या। ठीक है, उसके बाद जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको पेपर दिए होंगे, नहीं क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ये क्वेश्चन आंसर है ना, ये भी ऐसे वैसे नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड में आ चुके हैं, तो सैम्पल पेपर में आया है या फिर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया है, वो सारे इसमें दिए गए ताकि आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाए और आप समझ भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस टेंस भी आप करना चाहो वो भी टेंस भी इसमें समझाए गए हैं। ठीक है, फॉर्मूले वाइज, तो इस तरीके से आप इसको पूरा समझ सकते हो। ये हो गई ग्रामर की बात। अब आगे चलते हैं, थोड़े चैप्टर्स को भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर में जैसे हमने आपको बताया था लेटर वेटर भी है, तो यहाँ पे दोस्तों ये लेटर जो भी आपके दिल्ली के सेट है यानी बोर्ड कॉर्नर, यहाँ पे आपको इस तरीके से बोर्ड कॉर्नर दिया होगा। इसमें बोर्ड कॉर्नर का मतलब है जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आंसर आया है, यानी बोर्ड में जो भी आपके लेटर वेटर ग्रामर में आया है, फिर जो आपके चैप्टर्स में आया वो सारी चीज़ें बोर्ड कॉर्नर में दी होती है। जैसे कि आपका हम ग्रामर करें तो ग्रामर में बोर्ड कॉर्नर है, इसमें अभी जो आपका ग्रामर में आया है लेटर वेटर वो सारी चीज़ इसमें दी गई है ताकि आपको अलग से कोई सैम्पल पेपर कुछ डाउनलोड ना करना पड़े, सीधे इस बुक एक बुक में देख लो। ठीक है, आसानी आपको हो जाएगी, इस तरीके से है। उसके बाद देखो इस तरीके से आपका दिया गया है। अब उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो स्टार्ट यहाँ से होती है, क्योंकि आप सेक्शन ए बी कर लोगे, लेकिन जो सेक्शन सी होता है लिटरेचर उसको करने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो इस तरीके से पहली चीज़ यहाँ पे एक माइंड मैप दिया हुआ है जिसमें आपको जो भी चैप्टर्स उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, यानी छोटी छोटी समरी से प्रोवाइड की गई है। आपको ये समझ आए कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है अ लेटर टू गॉड। तो जैसे कि आप जितने भी आप चैप्टर्स में पढ़ोगे, जितने भी आपके सिलेबस में सारे चैप्टर, वो सारे चैप्टर इस बुक के अंदर दिए गए हैं। पहले आपका चैप्टर का नाम दिया होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया होगा चैप्टर का, फिर उसके बाद समरी प्रोवाइड की होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे स्कैनर दिया हो, इसको स्कैन करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हो। ठीक है, नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में या सैम्पल पेपर में आ चुकी है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे देख तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए 5 नंबर के। उसके बाद देख तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, जो बोर्ड में आई वही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप बोलोगे सर इसमें बुक के कहाँ है, देखो ये रहा, आप वो देखो पे एनसीईआरटी कॉर्नर, यानी एनसीईआरटी का मतलब है जो भी एनसीईआरटी बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके बुक में हैं, जो भी क्वेश्चन बुक में होंगे उनके आंसर प्रोवाइड इसमें किए गए हैं, तो बुक के भी आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी आपके जो पेपर होते हैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे दिए गए। देखो ये हर एक चैप्टर वाइज इस तरीके से हर एक चीज़ को बांटा गया है, और जितना भी आप इसमें देखोगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन या फिर जो भी समझाया गया वो बोर्ड के क्वेश्चन आंसर को देख कर समझाया गया, बोर्ड के क्वेश्चन आंसर दिए गए ताकि प्रैक्टिस भी साथ में हो और उसके बाद आप चैप्टर को समझ भी सको सब कुछ। ठीक है, जैसे कि दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बाद समरी प्रोवाइड की गई, स्कैनर प्रोवाइड किया गया, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए जो बोर्ड में सैम्पल पेपर में आ चुकी है। उसके बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं फुल आंसर के साथ। उसके बाद एनसीईआरटी कॉर्नर आता है, नहीं आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर वो दिए गए, जिस पेज नंबर भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 24 नंबर है तो देख सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद ये बोर्ड कॉर्नर है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना बोर्ड में कौन सा आया था, देखो सेट 1 में आया था, ये 2020 में ये आया था, तो इस तरीके से देख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस आप अच्छी कर सकते हो। इस तरीके से हर एक चैप्टर से आपको ऐसे प्रोवाइड किए गए, हर एक चैप्टर में सेम चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद जब आखिरी में आओगे तो आखिरी में आने के बाद इसमें इस तरीके से आपको कुछ आर्ट इंटीग्रेशन दिया होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या थोड़ी डिटेल में आपको समझाया गया कि बुक का नाम क्या है, यानी जो चैप्टर उसका नाम क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको थोड़ा बताया गया। अगर आपको जानना है तो देख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। पे एनसीईआरटी का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है एनसीईआरटी की बुक तो यहाँ पे स्कैन करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब आगे चलेंगे आखिरी में, ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर्स है वो दिखेंगे। उसके बाद जब आखिरी में हो गया आप, फिर आपको प्रैक्टिस पेपर यानी सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए होंगे 2-3। तो इसलिए प्रैक्टिस पेपर 1 है, नहीं सैम्पल पेपर ही समझ सकते हो इसको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बस प्रैक्टिस पेपर नाम दे दिया, है सैम्पल पेपर ही। इसमें आपको इस तरीके से जो भी आपका पेपर होगा न्यू सैम्पल पेपर वो इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, अब बोलोगे से इसका आंसर का है तो आंसर भी आपको मिल जाएंगे इसी में। ठीक है, जैसे कि आपके चैप्टर्स है, ये आपका पेपर है सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर को जैसे ही आप देख लोगे आप आंसर कर लोगे, और आपको देखना है कि कौन सा आंसर आपका सही है तो यहाँ पे स्कैनर दिया, इसको
स्कैन करो, यहाँ पे ये रहा स्कैनर, इसको स्कैन करके इसके आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही पेपर 2 स्टार्ट होगा आपका प्रैक्टिस पेपर, इसको पूरा प्रैक्टिस पेपर करो बैठ के, उसके बाद इसके आंसर चाहिए आखिरी में इसका आंसर आपको प्रोवाइड किया होगा इस तरीके से स्कैनर में। तो इस तरीके से आपकी पूरी बुक थी और इस बुक को हमने थोड़ा रिव्यू किया और देखा, इससे पता चला आपके लिए बुक बेस्ट रहेगी क्योंकि इसमें CBSE एनसीईआरटी के हर एक चीज़, यानी आपको अलग से कोई PDF डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। वैसे इस बुक को खरीदोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो फेल तो हो गई नहीं गारंटी के साथ। तो इस बुक को जरूर बाई करना। कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर है टॉपर10, ये कूपन कोड ओसवाल की वेबसाइट पर ही वैलिड है। तो आप कम प्राइस पे इस बुक को खरीदो ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो, तो आपके पैसे भी बचे, ठीक है। तो ओसवाल की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर खरीदना ताकि आपको एक कम प्राइस में मिला, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। ऐसे ही हम आपके लिए और बुक के भी आपके रिव्यू लाएंगे, आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी बेस्ट है, तो इसको जरूर बाई करना। बाकी कमेंट में बताना आपने बाई की कि नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही है, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।